सरकार संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में वक्फ संशोधन बिल लाने की तैयारी कर रही है। ये बिल 2 अप्रैल को लोकसभा में पेश किया जा सकता है। संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू ने 8 अगस्त 2024 को ये बिल लोकसभा में पेश किया था, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण इसे संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी को भेज दिया गया था। अब जेपीसी की अध्यक्षता जगदम्बिका पाल ने की थी। समिति की रिपोर्ट आने के बाद संशोधित बिल को कैबिनेट ने पहले ही मंजूरी दे दी है। अब अगर सरकार इसे संसद में लाती है तो इसे पास कराना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये पहले ही जेपीसी की समीक्षा से गुजर चुका है। अब आपको यहाँ समझा देते हैं कि आखिर संसद में ये नंबर गेम आखिर है क्या। लोकसभा में इस समय कुल 542 सदस्य हैं। इसमें बीजेपी के 240 सांसद हैं, जिससे ये एक सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। बीजेपी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए कुल 293 सांसदों के साथ बहुमत में है और ये संख्या 272 के जरूरी आंकड़े से ज्यादा है, जो किसी भी बिल को पास कराने के लिए जरूरी होता है। विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस के 99 सांसद हैं। इंडिया ब्लॉक में शामिल सभी दलों को मिलाकर इनकी संख्या कुल 233 तक पहुंचती है, जो बहुमत से कम है। इसके अलावा आजाद समाज पार्टी के एडवोकेट चंद्रशेखर और शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल जैसी कुछ पार्टियां हैं जो ना तो एनडीए में है और ना ही इंडिया ब्लॉक में। साथ ही कुछ निर्दलीय सांसद भी हैं जो किसी गठबंधन के साथ खुलकर है ही नहीं। वहीं राज्यसभा में इस समय कुल 236 सदस्य हैं। इसमें बीजेपी के 98 सांसद हैं। अगर गठबंधन की बात करें तो एनडीए के पास करीब 115 सांसद हैं। इसके अलावा 6 मनोनीत सदस्य भी हैं जो आम तौर पर सरकार के पक्ष में मतदान करते हैं। इन्हें जोड़ने पर एनडीए की संख्या 121 तक पहुंच जाती है, जो किसी भी विधेयक को पारित कराने के लिए जरूरी 119 के आंकड़े से 2 ज्यादा है। वहीं अगर अब हम विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस के 27 सांसद हैं, जो इंडिया ब्लॉक के अन्य दलों के 58 सदस्य हैं, यानी विपक्ष के कुल 85 सांसद हैं। इसके अलावा वाईएसआर कांग्रेस के 9, बीजेडी के 7 और एआईएडीएमके के 4 सदस्य राज्यसभा में हैं। कुछ छोटे दलों और निर्दलीय मिलाकर 3 सदस्य ऐसे हैं जो ना तो सत्ताधारी एनडीए में हैं और ना ही विपक्षी इंडिया ब्लॉक में। अब यहाँ बता देते हैं कि आखिर सरकार को विरोध का सामना क्यों करना पड़ रहा है। बता दें, सरकार का कहना है कि वक्फ संशोधन बिल से वक्फ संपत्तियों से जुड़े विवादों को सुलझाने का अधिकार मिलेगा। इससे वक्फ संपत्तियों का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा और मुस्लिम समाज की महिलाओं को भी इससे फायदा होगा। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता वाली जेपीसी ने एनडीए के घटक दलों द्वारा दिए गए 14 संशोधनों को शामिल करते हुए अपनी रिपोर्ट संसद में पेश की थी। हालांकि जेपीसी ने विपक्ष द्वारा प्रस्तावित 44 संशोधनों को खारिज कर दिया और इसी वजह से विपक्ष इस बिल का विरोध कर रहा है और इसे विवादित भी मान रहा है। अब यहाँ आपको बता देते हैं कि आखिर वक्फ बिल पर मुख्य आपत्तियां क्या है। पहला, हाईकोर्ट में अपील का अधिकार। बता दें, अब वक्फ संपत्ति से जुड़े किसी विवाद में हाईकोर्ट में अपील की जा सकती है, जबकि पहले वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला ही अंतिम माना जाता था। दान किए बिना संपत्ति पर दावा नहीं, ये दूसरा है, यानी कि अब वक्फ बिना दान मिले किसी संपत्ति पर अपना दावा नहीं कर सकता। पहले अगर वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति पर दावा करता था तो वो वक्फ की संपत्ति मानी जाती थी। तीसरा, महिला व अन्य धर्मों के सदस्य। अब वक्फ बोर्ड में एक महिला और एक अन्य धर्म और सदस्य अनिवार्य होगा। पहले बोर्ड में महिला या किसी अन्य धर्म के सदस्य नहीं होते थे। चौथा और आखिरी, कलेक्टर को अधिकार। अब कलेक्टर वक्फ संपत्ति का सर्वे कर सकेगा और ये तय करने का अधिकार होगा कि कोई संपत्ति वक्फ की है भी या नहीं। ऐसे में देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि क्या आखिर देश में वक्फ बिल लागू होता है या नहीं। लेकिन इस पूरे ही मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पंजाब केसरी.com।